हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये है हमारा ज्योग्राफी की सीरीज और ज्योग्राफी की सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को माउंटेन्स, रिवर्स और दोस्तों आपको भारत के पठार यानी प्लेट्यूज ऑफ इंडिया करा दिए हैं। दोस्तों, मैंने कहा था आप लोगों को ज्योग्राफी के ना दो ही टॉपिक सबसे बड़े हैं, माउंटेन्स और रिवर्स। इसके बाद अभी जो हमारे टॉपिक होंगे वो हमारे छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको कराने क्या वाला हूं, पहले सुन लो। एक तो मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में क्लाइमेट यानी जलवायु कराने वाला हूं, समझ आया। एक दोस्तों हमें अपना सॉइल, एग्रीकल्चर और मिनरल्स ये भी देख लेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, सॉइल यानी भारत की मिट्टियां है, कृषि है और खनिज है। भारत के खनिज है, कृषि है और क्या है और है हमारी मिट्टियां, भारत की मिट्टियां। तो ये हम देखने वाले हैं। अभी टाइम बचा तो और भी टॉपिक मैं आप लोगों को इस लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है, चले भाई, अब सबसे पहले हम करा रहे हैं आप लोगों को क्लाइमेट। लिखेगा, हेडिंग डालो क्लाइमेट यानी भारत की जलवायु। तो पॉइंट सुनो भाई, सबसे पहले एक बेसिक चीज सुन लो। क्लाइमेट टॉपिक आने से पहले ना आप लोगों को डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। किसके बारे में? डायरेक्शंस। देखिए, हमारा याद रखना हमेशा राइट हैंड यानी जिससे हम लिखते हैं वो हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है। देखो दोस्तों, कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट यानी पूर्व। तो ये है हमारा राइट हैंड, तो ये है हमारी ईस्ट यानी पूर्व दिशा। और ईस्ट का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? वेस्ट यानी पश्चिम। समझ आया? ये ईस्ट और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। ऊपर है दोस्तों नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, और नीचे है साउथ, साउथ यानी दक्षिण दिशा। तो इस प्रकार हमने अपना सीखा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। चले भाई, इसके अलावा चार डायरेक्शन और होती है भाई। देखो, एक डायरेक्शन ये भी होती है। अब ये डायरेक्शन बताओ, इसके और इसके बीच में है ना भाई, इसके और इसके बीच में है। तो जिन दो के बीच में उन्हीं दो का नाम लिखना है बस। ये है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो ये है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा। ये है उत्तर पूर्व। इसी प्रकार ये है दोस्तों इसके और इसके बीच, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच है। इसी प्रकार ये वाली ना इसके और इसके बीच है, तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब है दक्षिण पूर्व, और इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रकार टोटल दोस्तों आप लोगों को ना 8 डायरेक्शन भारत की याद रखनी है। भारत की क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट यानी उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए भाई। आगे सुनो, आगे सुनना। एक पॉइंट और सुनो। अभी देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक होता है हवाओं का नाम, बता रहा हूं मैं आप लोगों को, हवाओं का नाम। पॉइंट सुनते जाओ, जितना मैं करा रहा हूं पहले उतना। हवाओं का नाम का मतलब है विंड्स का नेम भाई, विंड्स का नेम। देखो, हवाओं का नाम किस प्रकार पड़ता है, पॉइंट सुनिएगा भाई। देखो, डायरेक्शन आप लोगों को पता चल गया सारी की सारी। मैंने कहा जहां से हवा चल के आती ना, मान लो यहां से हवा चल के आ रही है, ना कि जहां जा रही है। मैंने कहा जहां से हवा चल के आती है उस डायरेक्शन से उस हवा का नाम पड़ता है। अब ये बताओ, ये हवा जो है कहां से चल के आई? यहां से। तो कहां से? इस डायरेक्शन का नाम क्या है? इस डायरेक्शन का नाम था साउथ वेस्ट। तो इस हवा का नाम है दोस्तों दक्षिण पश्चिम। क्या आप लोगों को समझ आया? मैंने कहा हवा जहां से चल के आएगी उसी दिशा से उस हवा का, उस विंड का नाम पड़ता है। अब एक बात बताओ, अगर हवा यहां से चल के आती तो मैं पूछता ये हवा का नाम बताओ क्या है? तो इस हवा का नाम, ये डायरेक्शन बताओ कौन सी? तो नॉर्थ ईस्ट यानी इस हवा का नाम है उत्तर पूर्व। अच्छा भाई, अगर हवा यहां से चल के आती इस तरफ तो इस हवा का नाम क्या होता? तो ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, तो इसका नाम है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। तो क्या आप लोगों को एक बेसिक चीज समझ आई? हवा जहां से चल के आएगी ना उसी दिशा से उसका क्या पड़ता है? नाम पड़ता है। चले, एक बेसिक चीज मैंने आपको सिखा दी क्लाइमेट में। अब दोस्तों मैं सिर्फ एक ही स्लाइड बनाऊंगा पेपर में ना, इस स्लाइड से ही क्वेश्चन आने वाला है। याद रखना, टॉपिक हो जाएगा खत्म है। छोटा सा टॉपिक है। देखिए, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं रेनफॉल, भारत में वर्षा। पॉइंट सुनना भाई, हम सिखा रहे हैं आपको भारत में रेनफॉल, वर्षा। तो याद रखना, भारत में वर्षा ना 2 जगह होती है भाई। भारत में वर्षा 2 जगह होती है, यानी भारत में वर्षा ना या तो गर्मी में भी होती है, सर्दी में भी होती है, समर में भी और विंटर में भी। सबको पता है। तो एक टेबल समझ लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा, इसको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। भारत में वर्षा आप लोगों को पता चल गया गर्मी में भी होती है यानी समर सीजन में भी होती है, और भारत में वर्षा दोस्तों विंटर सीजन यानी सर्दी में भी होती है। चले भाई, हमने सीख लिया। अब सुनते जाओ, भारत में ना वर्षा गर्मी में होती है, पता चल गया। तो याद रखना, पूरे भारत में मान लो 100% बारिश होती है। पूरे भारत में पूरे साल
पूरे साल मान लो पूरे साल कितने परसेंट बारिश हुई, 100% बारिश होती है। तो याद रखना 80% बारिश, 80% जो रेनफॉल होता है 80% बारिश गर्मी में होती है दोस्तों। 80% भारत में बारिश गर्मी में होती है, और जबकि 20% बारिश भारत में कब होती है, 20% बारिश भारत में होती है सर्दी में। क्या आपको समझ आया? आगे सुनो। अच्छा भाई, भारत में गर्मी जो है, अब भारत में गर्मी में जो वर्षा होती है, अब मैं आप लोगों को उसका पहले हम जान रहे हैं भारत में गर्मी में ना, भारत में गर्मी में वर्षा कहां होती है। पहले हम रीजन जान रहे हैं कहां पे होती है। तो आप कहोगे भारत में वर्षा ना गर्मी में पूरे भारत में होती है। पूरे भारत यानी पूरा भारत गर्मी की, पूरा भारत बारिश की चपेट में होता है गर्मी में। पूरे भारत में क्या होती है, वर्षा होती है। देखो हमारा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, वर्षा कहां होती है। मैंने कहा इसी स्लाइड को सीख लो अच्छे से, यहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा। सुनो भाई, मैंने कहा भारत में वर्षा गर्मी में भी होती है, सर्दी में भी होती है, लेकिन मैक्सिमम रेनफॉल कब होता है, गर्मी में। 80% बारिश गर्मी में होती है, सर्दी में 20% बारिश होती है। अब पहले यहां गर्मी में वर्षा कहां होती है, गर्मी में वर्षा कहां होती है, तो आप कहोगे पूरे भारत में होती है भाई। तो आप देखते होंगे जब भी गर्मी का मौसम आता है ना, तो पूरा भारत ही बारिश की चपेट में होता है। आगे सुनो। अच्छा ये पढ़ लिया, तो भाई अब इसका कारण सुनो। तो पूरे भारत में वर्षा होती है, तो कारण बताओ ना क्या है। पेपर में ये रीजन ही पूछा जाएगा, याद रखना पेपर में रीजन आएगा, कारण क्या है, तो कारण लिख लेना दोस्तों। कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कारण है साउथ वेस्ट मानसून या हवा, यानी इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। पहले सुनो भाई, इसको समझाऊंगा बाद में, पहले सुन लेना। एक टेबल बस ये याद रखनी थी आप लोगों को। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? भारत में गर्मी में वर्षा होती है 80%। कहां पे, तो गर्मी में वर्षा पूरे भारत में होती है। तो पूरे भारत में वर्षा का कारण क्या था, क्यों? ये भाई साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, या साउथ वेस्ट इनको हवा भी बोल देते हैं या मानसून बोल दे, बात है की है भाई। क्या आपको समझ आया? अब आओ इधर भाई, अब आओ इधर, इस टेबल को पूरी करते हैं। अच्छा भाई, बात हुई सर्दी की। अब पहले सर्दी में हम जानेंगे कहां का रीजन। सर्दी में वर्षा ना कहां होती है, तो याद रखना सर्दी में वर्षा ना भारत में 2 जगह होती है। सर्दी में वर्षा भारत में, पहले कहां का जवाब देख रहे हैं, कहां होती है। तो आप क्या बोलोगे, कहां होती है, वेयर। तो आप बोलोगे 2 जगह होती है, एक तो हमारे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में। एक बात बताओ, सर्दी में आपने पंजाब हरियाणा में बारिश देखी है ना भाई, सर्दी में कभी कभार हो जाती है। तो सर्दियों में भारत में नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है, नॉर्थ इंडिया में। लेकिन साउथ इंडिया में केवल एक ही जगह है, वो है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे भी सर्दी में बारिश होती है। कोरोमंडल तट पर भी सर्दी में क्या होती है, बारिश होती है। तो भाई गर्मी में तो पूरी जगह बारिश होती थी पूरे भारत में, सर्दी में केवल 2 जगह है, एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया का केवल एक जगह है, तमिलनाडु राज्य। और तमिलनाडु का कौन सा कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट। इंग्लिश हिंदी सेम है, कोरोमंडल को कोरोमंडल ऐसे ही बोलेंगे भाई, कोरोमंडल कोस्ट। सुनो भाई, अच्छा अब हमको जानना है कारण क्या है, रीजन क्या है। भाई नॉर्थ इंडिया में बारिश हुई तो उसका कारण क्या था, तो उसका कारण लिख लेना भाई, उसका कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी जिसको बोलते हैं दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। क्लियर हुआ? अब है क्या ये बाद में डिस्कस करूंगा, पहले सुनते जाएं। ये मैंने कारण बता दिया, आपसे पूछा जाएगा भाई सर्दी में नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है, उसका कारण क्या है, तो आप बोलोगे पश्चिमी विक्षोभ। चलो भाई, अच्छा फिर पूछा जाएगा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी बारिश होती है, इसका कारण क्या था भाई, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन आप बोलोगे, इसका रीजन है नॉर्थ वेस्ट मानसून। नॉर्थ वेस्ट मानसून जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी हवा या उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी हवा या उत्तर पूर्वी मानसून। दोस्तों याद रखना, इस टेबल से आप लोगों से पेपर आने वाला है, इस टेबल को अच्छे से देख लीजिएगा। ये मैंने आप लोगों को भारत में हवा या बारिश की चीजें बता दी, कहां पे कैसे कब कारण, पेपर में यहीं से क्वेश्चन आता है। अब इसके अलावा भी इसको समझ लो भाई, क्या मैंने ये सारी चीजें बताई है। अब सुनो ध्यान से, देखो ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा इंडिया। चलो मैं छोटा बना देता हूं पहले, ताकि अच्छे से समझ में आए आप लोगों को, अच्छे से समझ में आए। अब समझना है वो टेबल है क्या, वो टेबल बताती क्या है भाई, वो टेबल क्या कह रही है हम लोगों को। सुनो भाई, देखो एक बात आओ, मैंने कहा था एक है गर्मी और एक है सर्दी।
भारत में वर्षा गर्मी में होती है, भारत में वर्षा सर्दी में भी होती है। गर्मी में वर्षा का कारण क्या था? गर्मी में वर्षा का कारण क्या है? तो आप बोलोगे साउथ वेस्ट मानसून। भारत में गर्मी में वर्षा होती है साउथ वेस्ट मानसून के कारण। अच्छा भाई, सर्दी में वर्षा क्यों हुई? तो आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण। अब ये क्या लिखा? ये दो चीजें सुनो भाई। देखो भाई, जब भी मान लो मैं अब गर्मी लेके चल रहा हूं, जब भी गर्मी आएगी ना, भारत में गर्मी आएगी, तो देखो गर्मी आते ही ना भारत में देखो ये हवा चलती है। भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में चलती है। पूरे वर्ल्ड में गर्मी आएगी ना तो यहां से इस प्रकार हवाएं चलेगी। देखो पूरा पृथ्वी भी दिखा देता हूं, ये भारत है मान लो, गर्मी आते ही देखो ये हवाएं चलेगी, ये हवा। और जैसे ही सर्दी आएगी तो हवा ऊपर से आएगी। अब इसका रीजन मत समझना भाई, इतना डिटेल में मैं समझाऊंगा नहीं, बस आप पेपर के लिए जितना समझना ना उतना समझ लो भाई। गर्मी में ये थी, अब ये डायरेक्शन बताओ ना कौन सी? ये डायरेक्शन, ये हवा चलते तो डायरेक्शन क्या थी? साउथ वेस्ट मानसून। और जैसे ही सर्दी आएगी हवा वहां से ऊपर से चल के आती है, तो ये है सर्दी वाली हवा और ये है गर्मी वाली हवा। क्या आपको समझ आया? गर्मी में ये हवा चलती है। एक बात तो ये भारत है, भारत के इधर क्या है? अरब सागर, ये है अरब सागर। और भारत के इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल। समझ आया? एक बात और सुन लो भाई, हवा अगर पानी के ऊपर से आ रही है तो ये हवा पता है क्या करेगी? पानी से अच्छी खासी ह्यूमिडिटी को सोख लेगी, और जहां भी फिर इस हवा में पानी की अच्छी खासी मात्रा हो जाएगी और ये ह्यूमिड हवा हो जाएगी, ह्यूमिड, या जिसको वेट विंड बोलते हैं। और ये जहां भी टकराएगी ना वहां पे अच्छा खासा क्या करा देगी? बारिश करा देगी। क्या आपको समझ आया? अगर हवा जमीनी इलाके से आएगी यानी नीचे पानी नहीं है तो ये हवा टकरा भी जाएगी तो बारिश नहीं कराएगी, क्योंकि इस हवा के पास पानी की मात्रा नहीं है। तो क्या आपको ये दो बात समझ आई? मैंने क्या बताया? फिर से सुनो, मैंने क्या बताया? अगर हवा पानी के सोर्स के ऊपर से आती है तो इस हवा के पास अच्छी खासी हवा क्या करेगी? पानी को क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर है? आगे सुनो। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, मान लो मौसम है गर्मी का, मौसम है गर्मी का, तो गर्मी आते ही कौन सी हवाएं चलती है पूरे विश्व में? पूरे विश्व में कौन सी हवाएं चलती है? या भारत में बात करें तो आप बोलोगे भारत में चलती है दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून। भारत में चलता है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून का मतलब है दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलता है। समझ आया? अब हम इसको समझेंगे ध्यान से। देखो भाई, माउंटेन्स टॉपिक आप अच्छे से कर चुके हैं, अब समझना है आप लोगों को, ध्यान से समझना है। ये है हमारा इंडिया भाई, ये है हमारा नॉर्थ इंडिया, ऊपर है नॉर्थ इंडिया भाई। चले अब सुनो ध्यान से भाई, जैसे ही गर्मी आई तो गर्मी आते ही देखो मैंने क्या कहा था, ये हवाएं चलेगी। गर्मी आते ही ये हवाएं चलेगी पूरे विश्व में। पूरे विश्व में का मतलब है भारत में कौन सा मानसून चलेगा? साउथ वेस्ट मानसून। अब आप लोगों को पता है इधर भारत का एक पर्वत है जिसका नाम बताओ क्या है? वेस्टर्न घाट। ये है हमारा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। सबको पता होना चाहिए ये माउंटेन कौन सा है? पश्चिमी घाट है भाई। अच्छा, इधर हमारा पढ़ा था हमने हिमालय है, ऊपर क्या है? हिमालय। और दोस्तों इधर आप लोगों को पता है इधर हमारा अरावली पर्वत है। इधर क्या है? अरावली माउंटेन है, अरावली पर्वत। अब यहां से उतारना कुछ नहीं आप लोगों को, बस मैं समझा रहा हूं, पेपर का मैंने करा दिया, बस वो टेबल है, वो टेबल अच्छे से याद कर लेना, काम चल गया भाई। उसके अलावा कुछ और फैक्ट आएंगे तो वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। पहले आप लोग बस सुनो, मैं आपको गर्मी वाली हवा बता रहा हूं। जब भी गर्मी आती है तो ये हवाएं चलती है और पूरे भारत में वर्षा होती है, तो यही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। अब पूरे भारत में वर्षा होती है तो सीखो कैसे होती है। देखो भाई, जैसे ही गर्मी आई तो ये हवा चली। अभी तो ये हवा पानी के ऊपर, आपको पता है ना, इधर अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है, पता है सभी को, और नीचे है इंडियन ओशन। तो ये हवा भाई पानी के सोर्स के ऊपर से आती है। अब पानी के ऊपर से आएगी तो इन हवाओं के पास अच्छा खासा क्या है? पानी है। जहां भी टकराएगी, देखो टकराने के लिए ना माउंटेन्स का होना बहुत ही जरूरी है। तो अब आपको समझ गए भाई, जहां माउंटेन्स होंगे ना वहां पे बारिश होती है। अगर माउंटेन्स ना होते तो ये हवा सीधी चली जाती और पता नहीं कहां पे बारिश कराती। समझ आया? तो माउंटेन्स का होना जरूरी है। आगे सुनो भाई, ये हवा चली, चलो इसको ले चलते हैं। अब ये बताओ, ये हवा सबसे पहले किस राज्य में टकराती है? ये राज्य बताओ कौन सा है? भाई राज्य मैं बता चुका आप लोगों को, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। देखो ये राज्य है केरल, पता होगा, ये है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। ये सबको पता है आप लोगों को, 5 राज्य है। तो याद रखना, गर्मी में सबसे पहले मानसून कहां टकराता है? गर्मी में सबसे पहले मानसून टकराता है केरल राज्य में। और जहां मानसून टकराएगा ना इसको बोलते हैं मानसून बर्स्ट, मानसून का फटना। तो अब साथ साथ मैं फैक्ट लिखवा रहा हूं उस टेबल के अलावा सुनो ध्यान से, आप लोगों से क्वेश्चन आता है मानसून
मानसून सबसे पहले टकराता है कहां पे? टकराता है कहां पे दोस्तों? राज्य पूछा जाएगा केरल राज्य में, केरला में। और ये टकराता है फर्स्ट वीक ऑफ जून। भाई जून के पहले सप्ताह में टकराता है, वो चाहे पहली तारीख को, दूसरी तारीख को, तीसरी तारीख को, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, जून के पहले सप्ताह में मानसून टकरा जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? मानसून का फटना या मानसून बरस्ट बोलते हैं, इसी को मानसून बरस्ट। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक होता है क्लाउड बरस्ट और एक होता है मानसून बरस्ट। तो पहले सीख लो शब्दों को। मानसून जैसे ही टकराएगा उसी को मानसून का फटना बोलते हैं। और मानसून सबसे पहले कहां फटेगा? केरल राज्य में फर्स्ट वीक ऑफ जून को फटता है। आगे सुनो, एक तो केरल में टकरा गया, फिर मानसून दूसरा सबसे, फिर कर्नाटक में टकराएगा, फिर गोवा में, फिर महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आते हैं, अगर आपसे पूछा भी जाए ना गर्मी में सबसे पहले मानसून कहां टकराएगा, तो आप बोलोगे केरल में, फिर कर्नाटक में, फिर गोवा में। इसी प्रकार तो चलेगा। समझ आया नहीं आया? आगे सुनो भाई, केरल में ना इस समय ये लोग ना आम की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं? आम की। समझ आया? कर्नाटक में इस समय ये लोग करते हैं कॉफी की खेती करते हैं। किसकी? कॉफी की। तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। वे तो चाहते हैं बारिश आए, और बारिश आते तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो अब पॉइंट सुनो, फैक्ट बता रहा हूं, इस फैक्ट याद रख लेना। उस टेबल के अलावा आप लोगों से पूछा जाएगा मैंगो शावर या कॉफी रेनफॉल, पॉइंट सुन लो भाई। पेपर आएगा, कॉफी वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? ये नाम से जाना गया भाई। कर्नाटक में कॉफी वर्षा होती है, कर्नाटका में। कहां पे? कर्नाटक में कॉफी वर्षा होती है। और जबकि दोस्तों मैंगो शावर यानी आम्र वर्षा, पेपर आएगा आम्र वर्षा बताओ भारत के किस राज्य में होती है? तो केरल में। केरल में वो लोग आम उगा रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। समझ आया? ये चीजें याद रखना। और पॉइंट सुनना, एक और एक फैक्ट लिख लो, काल बैसाखी यानी बैसाख के महीने में काल आ गया, काल बैसाखी वर्षा पता है कहां कहा जाता है? वेस्ट बंगाल में। उनके लिए वो बिल्कुल भी इस लाभदायक सिद्ध नहीं होती। तो ये मैं कुछ फैक्ट लिखवा रहा हूं जो आप लोगों को याद रखना है। पेपर आएगा क्वेश्चन, आम्र वर्षा बताओ भारत के किस राज्य में होती है? केरल में। कॉफी वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? कर्नाटक में। काल बैसाखी वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, साथ के साथ एक दो फैक्ट और लिख लो भाई। देखो गर्मी में ना लू चलती है। लू कहां चलती है? लू चलेगी भाई आपका राजस्थान में या हरियाणा में, या आप लिख सकते हैं भारत के, अगर लिखवाऊं ना नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है उत्तर पश्चिम इलाका। भारत का उत्तर पश्चिम में कौन सी हवा चलती है? लू, गर्मी में। एक बात देखो भाई, पॉइंट सुनो, ये है इंडिया भाई। यहां मैंने मैप बनाया, ये जो डायरेक्शन है ना यहां चलती है लू, और ये जो डायरेक्शन है ना इधर, ये वाला इलाका नॉर्थ ईस्ट वाला, यहां चलती है नॉर्वेस्टर हवा। कौन सी हवा? नॉर्वेस्टर। तो आपसे पूछा जाए ना लू हवा, लू एक विंड है, लू हवा कहां चलती है भारत में? नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर पश्चिम में। ये इलाका लू चलती है और यहां चलती है नॉर्वेस्टर हवा। तो आपसे पूछा जाएगा नॉर्वेस्टर, एक ये भी विंड का नाम है। नॉर्वेस्टर हवा जो है, जो विंड है, वो कहां चलती है? तो आप बोलोगे भारत के नॉर्थ ईस्ट में चलती है। नॉर्थ ईस्ट में इन हवाओं का चलने का नाम दिया गया भाई, ये बस उत्तर पूर्व में चलती है। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखने सारे के सारे। उसके अलावा समझ आया? जब भी आपसे पूछा जाए मानसून सबसे पहले कहां फटता है और कब फटता है? फर्स्ट वीक ऑफ जून फटेगा। जून के पहले सप्ताह में कभी भी टकराएगा भाई। और कहां पे? केरल में। वापिस आओ अब इधर, अब समझो आगे भाई। यहां पे मानसून टकरा गया केरल में, फिर यहां। एक बात बताओ जल्दी से फटाफट, अब ध्यान से सीखना है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान से सुनना। ये पश्चिमी घाट है भाई, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का ये वाला इलाका है ईस्ट और ये वाला इलाका है वेस्ट। पश्चिमी घाट का बात कर रहा हूं मैं, केवल पश्चिमी घाट की। ये बताओ पश्चिमी घाट ये है, तो ये वाला इलाका पश्चिमी घाट का क्या कहलाएगा? ईस्ट हिस्सा, ये वाला वेस्ट हिस्सा। समझ आया? तो याद रखना भारत में ना सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, जबकि ईस्टर्न पार्ट पश्चिमी घाट का सूखा रह जाता है। समझ आया? और जहां पे बारिश सबसे ज्यादा होती है वहीं पे एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपसे पूछा जाए ना भारत में सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं, तो आप लिख लेना एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं भारत में? तो आप बोलोगे वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न हिस्से पे। समझ आया? वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न हिस्से यानी पश्चिमी घाट का पश्चिमी इलाका, ये वाला देखो यहां पे मैं बता देता हूं। इधर वाले इलाके में ना इधर वाला सूखा है, लेकिन पश्चिमी घाट के इधर आपको सदाबहार वन मिलेंगे भाई, जो सदाबहार रहते हैं। समझ आया? क्योंकि उधर वाला सूखा रह जाता है। चले भाई आगे सुनो।
जब ये हवा आगे चल रही थी, चलो यहां तक टकरा दिया, ये हवा चल रही थी, देखो आपको पता है राजस्थान सूखा इलाका है। राजस्थान कैसा इलाका है? सूखा। पता है क्यों? क्योंकि ना वो दोस्तों अरावली माउंटेन देखो ना उस हवा के पैरेलल फैला हुआ है। उस हवा के कहां फैला हुआ है? देखो पैरेलल फैला हुआ है। अगर अरावली पर्वत इस प्रकार होता, ये हवा यहां से आ रही होती है तो ये टकरा के रोक देता। भाई अरावली पर्वत ऐसे है, ये हवा ना इसके पैरेलल चली जाती है, यानी अरावली पर्वत इसको रोकता नहीं है। तो ये वो वाली कहानी हो जाती है, मुंह हो गया बंद और सामने से गुलाब जामुन लेके जा रहे हैं भाई, और आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसा हो जाता है राजस्थान वालों के साथ, क्योंकि अरावली पर्वत देखो ना इसके पैरेलल फैला हुआ है। पेपर क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन आएगा, लिख लेना अपनी लैंग्वेज में इसको कि राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती गर्मी में, तो आप बोलोगे क्योंकि ना ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समानांतर फैला हुआ है। अरावली पर्वत साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल फैला हुआ है, इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। लिखो इसको, समझ आया? चले भाई, ना होती तो आगे जाके ना ये इस वाले हिस्से से अपना पंजाब हरियाणा यूपी अच्छा खासा यहां पे फिर क्या होती है? बारिश होती है। तो मैंने इसको वहां से टकरा दिया। क्या आपको समझ आया? आगे सुनो। अब मैं बे ऑफ बंगाल वाली को लेके चलता हूं। ये हवा ना जैसे जैसे आगे जाती है ये ऐसे घूमती है, ऐसे हवा ऐसे घूमती है। और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए भाई ये मानी नहीं जाती अच्छी, तो वहां पे हमने बोला था ना काल वैसाखी वर्षा, इसको क्या बोला था? काल वैसाखी वर्षा कहां होते हैं? वेस्ट बंगाल में। तो ये मैंने लिखवा दिया था आप लोगों को पहले ही। यहां पे देखो भाई, यहां पे ये फैक्ट लिखवा दिया था, आपको नजर आ रहा होगा काल वैसाखी कहां पे है? ये रहा। काल वैसाखी रेनफॉल कहां होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। क्लियर हो गया? आगे सुनो, ये पहले समझा रहा हूं, यहां से कुछ नहीं आएगा भाई। एक बात सुनो, ये है अरब सागर वाली ब्रांच, ये है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये दोनों ना आपस में इस प्रकार टकराती है, यहां भी टकराती है, इधर भी टकराएगी, इधर भी टकराएगी। ज्यादातर ये शिमला में टकराते हैं, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। याद रखना, देखो ये माउंटेन है, एक शाखा, एक ब्रांच आई इधर से अरब सागर वाली, एक ब्रांच आई बे ऑफ बंगाल वाली इधर। जब दो अलग अलग ब्रांच वाली शाखाएं टकराती है ना, तो इसी को क्लाउड बर्स्ट बोला जाता है दोस्तों। इसी को क्या बोलते हैं? बादलों का फटना। क्या आपको समझ आया? तो यहां पे मैं फिर से आप लोगों से यहां पे फिर से हम अपना लिख रहे हैं फैक्ट में, यहां पे लिख लेना। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, बताओ क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? एक था मानसून बर्स्ट, एक होता है क्लाउड बर्स्ट, बादलों का फटना। बादल फटना तो आपको समझ गया, बादल फटने का मतलब ये नहीं है कि बादल ही फट जाएंगे। बादल फटने का मतलब है अचानक बहुत ज्यादा पानी नीचे गिर जाता है भाई, समझ आया? तो बादल फटना, सबसे ज्यादा बादल फटने की संभावना कहां देखी जाती है? शिमला में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में मैक्सिमम बादल फटते हैं। अब यही नहीं केवल यही फटते हैं, साउथ इंडिया में भी फटते हैं। जब दो अलग अलग ब्रांच आपस में टकराए तभी क्या होते हैं? बादल फटते हैं। क्या आपको समझ आया? आगे एक पॉइंट समझना है आप लोगों को। भारत में ना, भारत में सबसे ज्यादा रेनफॉल, ये मैं माउंटेन से करा चुका, कहां होता है? तो वो होती है मेघालय में। भारत में सबसे ज्यादा मेघालय में कौन सा पठार? याद आया माउंटेन से? कौन सा? शिलोंग पठार। शिलोंग पठार मेघालय में भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। या एग्जैक्ट जगह बताएं तो आप लिख लेना चेरापूंजी, चेरापूंजी या मासिनराम। या मासिनराम में भारत में सबसे ज्यादा, ये तो भारत क्या वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बारिश होती है भाई, समझ आया? अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं तो भारत में सबसे कम बताओ ना फिर, भारत में सबसे कम रेनफॉल, भारत में सबसे कम रेनफॉल कहां होता है? भारत में सबसे कम वर्षा होती है लद्दाख में। ठीक है, सबसे सूखा इलाका। तो ये कुछ फैक्ट आप लोगों को याद रखने थे। तो दोस्तों गर्मी में आप देख पा रहे हैं, गर्मी में तो पूरा भारत ही बारिश की चपेट में होता है, यहां से वहां से, यहां से इधर से, इधर से इधर से, पूरा भारत बारिश की चपेट में होता है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको सिखा रहा हूं सर्दी वाली। ठीक है, चले भाई वापिस आए इधर, देखो इधर आप देख सकते हैं, ये मैंने सिखा दिया है। हमने बताया था गर्मी में 80% बारिश भारत में गर्मी में होती है। कहां? तो पूरे भारत में होती है। कारण क्या था? साउथ वेस्ट मानसून कारण था भाई, काम खत्म। अब आओ सर्दी में। सर्दी में वर्षा दो जगह होती है, एक तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे और एक नॉर्थ इंडिया में। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है, उसका कारण क्या था? नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट लिख दिया और इंग्लिश में ये लिख दिया। अरे भाई इसको करना ठीक भाई, नॉर्थ, यहां पे नॉर्थ ईस्ट लिखो, यहां पे क्या लिखोगे? नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्योंकि बताया था ना सर्दी में तो उधर से आती है, नॉर्थ ईस्ट है, और यहां पे साउथ वेस्ट, ये सही है, दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी। अब सुनो भाई, पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूं, फिर सिखाऊंगा ये। चलो भाई यहां पे देखो, ये है हमारा इंडिया भाई, ये क्या है? हमारा इंडिया। चलो
अब आगे देखो भाई, मैंने कहा था गर्मी में ये हवा चलती है, सर्दी में ये हवा चलती है। तो ये जहां से चल के ये क्या थी, नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या था, साउथ वेस्ट। अब मैं सर्दी की बात कर रहा हूं, जैसे सुनो भाई, जैसे ही सर्दी आएगी ना, ये हवा चलेगी, ये हवा है, ये हवा है। क्या आपको समझ आया? सर्दी में ये हवा चलती है, लेकिन यहां पे अपना क्या है भाई, हिमालय पर्वत है। यहां पे अपना क्या है, हिमालय पर्वत है। आगे सुनो भाई, आगे सुनो भाई, सर्दी में ना ये हवा जैसे ही चलती है तो पता है क्या होता है, तो ये हवा ना ऊपर, आपको पता है चाइना है ऊपर, रशिया है, वो जमीनी इलाके है, और जमीनी इलाके से हवा आ रही है, तो इन हवाओं के पास पानी की कोई मात्रा नहीं है, ये टकरा भी जाएगी तो बारिश नहीं कराएगी। देखो भाई, ये हवा जैसे आती है तो ये हिमालय से टकराती है, और हिमालय इतना ऊंचा है, इन हवाओं को हिमालय भारत में एंट्री भी नहीं करने देता। वैसे कोई बात नहीं, ये टकरा भी जाते हिमालय से तो ये बारिश नहीं कराएगी, क्योंकि ये जमीनी इलाके से आती है। क्या आपको समझ आया? लेकिन दोस्तों हिमालय तो यहां तक है, लेकिन एक हवा देखो हिमालय से इधर क्रॉस करके इधर आती है। जब ये इधर से आती है ना, म्यांमार के साइड से, तो नीचे बंगाल की खाड़ी ना, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल से ये हवा अब क्या कर लेगी, अच्छा खासा बारिश यानी पानी को सोख लेगी, और इस हवा के पास पानी आ जाएगा। और इस हवा को ना भारत का एक ही राज्य फंसता है, और वो हमारा राज्य कौन सा होता है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट होता है। क्या आपको समझ आया? तो मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट मानसून से भारत के सिर्फ एक ही जगह वर्षा होती है, और वो है हमारा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। भाई बताओ भाई, समझ आ गया? क्लियर है? अब सुनो, सर्दी में मैंने कहा था एक बारिश यहां भी होती है और यहां होती है। यहां क्यों हुई, इसकी वजह से यहां क्यों हुई, अब मेरे को ये रीजन सिखाना आप लोगों को। ये तो बताया था मैंने, सर्दी में दो जगह बारिश होती है, तो उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया या तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। तो अब मैं आपको यह सिखा रहा हूं इसकी वजह से क्यों हुई, यहां पे क्यों बारिश हुई। चलो भाई सीख लेते हैं। चले भाई, सर्दी में यहां पे देख सकते हैं, सर्दी में नॉर्थ इंडिया में बारिश होगी। सर्दी में कारण क्या था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब ये क्या होता है, सुनो भाई, पश्चिमी विक्षोभ। बस टॉपिक खत्म होने वाला है, ये समझने का रह रहा है। वैसे भाई ये है हमारा इंडिया, फिर से ये क्या है, हमारा इंडिया। अब सुनो, इंडिया है भाई, देखो ये है भाई इंडिया। इंडिया के इधर आएंगे तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के इधर आएंगे तो ईरान, ईरान के इधर इराक, इराक के इधर आएंगे ना दोस्तों सीरिया, और सीरिया के इधर आएंगे ना तो अपना एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर, इसका नाम है मेडिटेरियन सी। याद रखना, ये है मेडिटेरियन सी। दोस्तों क्या होता है, याद रखना, सर्दी में ना पता है क्या होता है, मेडिटेरियन सी में एक साइक्लोन बनता है, एक चक्रवात बनता है। देखो क्या बना, एक साइक्लोन, चक्रवात। चक्रवात का मतलब होता है वायु, और चक्कर में घूमने वाली वायु को ही क्या बोलते हैं, साइक्लोन यानी चक्रवात। और ये चक्रवात कहां बना है, पानी में बना है, तो इस हवा के पास अच्छा खासा क्या होगा, पानी होगा। क्या आपको समझ आया? देखो एक टॉपिक में सिखाऊंगा दोस्तों, आपने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर सुना होगा, सौर मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ऐसा कुछ सुना होगा। ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ना हमारी एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, और ट्रोपोस्फियर के जस्ट नीचे ना बहुत ही तेज गति से हवाएं चलती है जिसका नाम होता है जेट स्ट्रीम, जेट धारा। ये जब टॉपिक आएगा ना तब मैं आपको बताऊंगा भाई। मैंने कहा शोभ मंडल होता है, शोभ मंडल के जस्ट नीचे बहुत ही तेज गति से वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या चलती है, हवा चलती है, जिसको नाम क्या दिया गया है, जेट धारा। और ये चलती है 10 किलोमीटर के ऊपर, 10 किलोमीटर ऊपर ना बहुत तेज गति से हवा चल रही है भाई, उन हवा को नाम क्या दिया है, जेट धारा। अब सुनो, जब यह चक्रवात ऊपर उठता है, ऊपर उठेगा, तो मैंने कहा ऊपर उठेगा ना तो इसको भारत की तरफ खिसका लाता है। ये जो जेट धारा वेस्ट से इसकी तरफ चलती है ना, तो ये जेट धारा, ये हवा इस साइक्लोन को भारत की तरफ ले आएगी, इसको भारत की तरफ ले आएगी। और जब ये भारत की तरफ आता है तो इसके दो पार्ट हो जाता है, एक हिमालय के नॉर्थ में और एक हिमालय के साउथ में। हिमालय इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक हिमालय के नॉर्थ और एक हिमालय का साउथ। हिमालय के साउथ में तो यहां पे दोस्तों टकरा के ये अच्छी खासी बारिश कराता है, अच्छी खासी तो नहीं, थोड़ा बहुत बारिश होती है। तो क्या आप लोगों को समझ आया? ये बताओ, भारत है, ये भारत का ईस्ट है, ये भारत का क्या है, वेस्ट। तो भारत के वेस्ट में कुछ डिस्टरबेंस होता है, उसकी वजह से हमारे नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है सर्दी के टाइम में। तो क्या आपको समझ आया? मैंने कहा सर्दी में यहां भी बारिश होती है, तो इसका कारण क्या था, तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ, इसको नाम दिया गया है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली इस हवा को ना यहाँ पे मावठ बोल देते हैं। यहां पे इसको ना नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होती है यहां पे इसको क्या बोल देते हैं, मावठ। राजस्थान या इधर वाले इलाकों में जब यहाँ नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है ना, इन बारिश को क्या बोल देते हैं, मावठ बोल देते हैं भाई। आगे सुनो, यहां तो बारिश होगी, लेकिन हिमालय के उत्तर में ना आपको पता है वे हवा भी आती है, वे बहुत ही ठंडी हवा है दोस्तों।
और ये इतनी ठंडी हवा है, अगर ये हवा जो ऊपर वाली गर्मी वाली सॉरी सर्दी वाली नॉर्थ ईस्ट मानसून अगर भारत में एंटर कर जाता ना, देखो हिमालय उनको एंटर नहीं करने देता, अगर एंटर कर जाती ना तो पूरा भारत बर्फ की चपेट में होता भाई। तो इसलिए हिमालय को हमारे लिए वरदान माना गया है, हिमालय वरदान है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून को नहीं आने देता, और जबकि साउथ वेस्ट मानसून को क्या कर लेता, रोक लेता, और हमारे यहां बारिश होती है। देखो हमारे लिए तो फायदेमंद हो रहा है, बारिश भी कराता है और बहुत ठंडी हवाओं को क्या कर लेता है, रोक भी लेता है। आगे सुनो भाई, जब ये ऊपर ये गई ना हवा ऊपर, तो इनसे ये वाली टकरा जाती है, और ये इतनी ठंडी हवा है, जब यहां बारिश की बूंदों के रूप में गिर रही थी ना, तो ये टकरा के ना उसको बर्फ में चेंज कर देती है, और इसलिए आप देखते हैं नॉर्थ इंडिया में ना ऊपर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है सर्दी के मौसम में। और क्यों हुई वो आप समझ चुके हैं भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई, समझ आया? तो भाई एक फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, यहां पे लास्ट फैक्ट लिखवा देता हूं, यहां पे याद रखना, जो इंडियन क्लाइमेट है ना दोस्तों, भारत की जो जलवायु है, भारत की जो जलवायु है, इंडियन क्लाइमेट जो है, भारत का जो जलवायु है, इंडियन जो क्लाइमेट है, वो याद रखना, वो हमारा उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अब ये क्या होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु भाई? तो आप लिख लेना भाई, ये हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला जोन है। अब इसको सुनना, ये क्या है भाई? देखो आपने, ये है अर्थ, जब टॉपिक आएगा मेरा अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वहां पे बताऊंगा भाई। सुनो भाई, ये है हमारी इक्वेटर लाइन, पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन होती है इक्वेटर, ऊपर ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इधर आपको पता होगा, आपने सुना होगा, इधर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, या हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और दोस्तों देखो, ये है हमारा भारत, ये है हमारा भारत, इंडिया। एक बात कहो, ये 23.5 से लेके 23.5 ये वाला इलाका ना ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच वाला ये पृथ्वी का जो एरिया ना, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोला जाता है। तो एक बात बताओ, भारत का जो ये वाला छोर है, ये ट्रॉपिकल जोन में आता है ना भाई, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है, इसलिए भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध जलवायु है। अब आप कहोगे वो तो ऊपर भी आता है, तो लेकिन मैंने कहा था दोस्तों, ऊपर हमारा हिमालय है, हिमालय की वजह से ना ऊपर वाली हवाओं का कोई ज्यादा इंपैक्ट भारत में नहीं आता, तो इसलिए ये वाला एरिया भी हमारा किस तरह का हो जाता है, ट्रॉपिकल वाला ही, ट्रॉपिकल वाला हो जाता है। क्या आपको समझ आया? तो एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को सीखना है, इंडियन की क्लाइमेट, भारत की जलवायु कैसी है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जलवायु है। क्या आपको समझ आया भाई, क्लियर है? तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने आप लोगों को एक स्पीड से आप लोगों को टॉपिक कराया है, और मैं भी समझ आया होगा, समझ आया होगा। ये टॉपिक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या था हमारा, क्लाइमेट यानी जलवायु। ठीक है, अब मैं अगला टॉपिक लेके चल रहा हूं, पॉइंट सुनते जाएं। आज जितने टॉपिक होंगे, 2-3 ये मैराथन सी है भाई, याद रखना, उतने टॉपिक मैं करा रहा हूं। अब मैं ना सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों सॉइल से पहले एग्रीकल्चर और मिनरल्स करा रहा हूं। कुछ खनिज, भारत में कौन सी चीज कहां पे पाई जाती है, गेहूं सबसे ज्यादा कौन उगाते हैं, गन्ना, आलू, प्याज, तो ये आप लोगों को याद रखना है। या भारत में सबसे ज्यादा कोयला, सबसे ज्यादा सोना, सबसे ज्यादा हीरा कहां पे पाया जाता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम यहां पे बात कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं मिनरल्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनरल्स की, यानी कौन सा खनिज कहां पे पाया जाता है, कौन सा खनिज कहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो मेरे ख्याल से भाई स्टेट आप लोगों को सबको पता होगा, स्टेट सबको पता होना चाहिए। देखो यहां से एक आइडिया लेना है, बस आप लोगों को आइडिया लेना है, सिंपल बात सुनते जाए। यहां पे मैं राज्य बता देता हूं, ये है गुजरात दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। इधर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। गुजरात से ऊपर जाएंगे तो राजस्थान, ये बीचों बीच मध्य प्रदेश, इसके साइड में छत्तीसगढ़। ठीक है, ये मैंने मोटा मोटा आप लोगों को आइडिया दिया है भारत के राज्यों का। ठीक है, राज्य पता होना चाहिए। अब सुन लो आगे, यहां पे मैं आपको करा रहा हूं खनिज, राज्य मैंने बता दिए हैं, सुनना ध्यान से। देखो भाई याद रखना कौन सा खनिज कहां पे पाया जाता है। ये केरल राज्य है दोस्तों, केरल में ना सबसे ज्यादा याद रखना मोनोजाइट पाया जाता है, मोनोजाइट, या जिसको ना थोरियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थोरियम। आपसे क्वेश्चन आएगा, ये राज्य है केरल भाई, कौन सा राज्य है, केरल। दुनिया का, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड का, दुनिया का 90% या 99% आप कह सकते हैं मोनोजाइट, हिंदी और इंग्लिश सेम है भाई, थोरियम थोरियम होगा, मोनोजाइट मोनोजाइट होगा, याद रखना। दुनिया का 90% मोनोजाइट या पेपर आता है थोरियम कहां पाया जाता है, तो केरल राज्य में पाया जाता है, केरल राज्य में पाया जाता है।
देखो ये मोनोजाइट को ही थोरियम बोलते हैं। मोनोजाइट तो एक अयस्क का नाम है, एक ओर्स का नाम है। इससे निकालेंगे क्या, इससे प्योर थोरियम निकालते हैं। क्या आपको समझ आया? तो जब भी मोनोजाइट या थोरियम की बात हो तो किस राज्य का नाम आएगा? केरल का। चलो भाई आगे सुनो, आगे सुनो। ये राज्य है इधर तमिलनाडु, ये था आंध्र प्रदेश, ये था ओडिशा, ठीक है। यहां था भाई आप लोगों का कर्नाटक, इधर क्या था? कर्नाटक। ये है गुजरात, ये वेस्ट बंगाल, ये असम, असम, इधर अरुणाचल प्रदेश, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है, वो अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना भाई, भारत में सबसे ज्यादा, चलिए उसी की बात कर लेते, ग्रेफाइट की बात हो ना, भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट बताओ कहां पाया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट कहां पाया जाता है? तो ग्रेफाइट की बात होगी तो दोस्तों आप लोगों को लगाना है अरुणाचल प्रदेश। क्या आप लोगों को समझ आया? क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? बताते जाओ, ये याद रखना है। ओडिशा की बात करेंगे तो दोस्तों याद रखना, ओडिशा का एक सुंदरगढ़ जिला है, एक सुंदरगढ़। ये डायरेक्ट मैं जो जगह बताऊं ना, ये जगह याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा ओडिशा का सुंदरगढ़ जाना जाता है किसके लिए? मैग्नीज के लिए। समझ आया? लेकिन मैग्नीज सबसे ज्यादा होता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। सुनना ध्यान से, मध्य प्रदेश किसके लिए जाना जाता है? आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मैग्नीज का कौन करता है? मैग्नीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है एमपी, लेकिन मैग्नीज जाना जाता है सुंदरगढ़ जिला कहां का? ओडिशा का। समझ आया? अब सुनो भाई, अब आपको चीजें याद कैसे करनी है, याद रखने का तरीका सुन लो। यहां पे राजस्थान है, आपको मैंने बता दिया, गुजरात से ऊपर राजस्थान है। देखो भारत में सबसे ज्यादा सोना, भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड, गोल्ड के लिए आपने सुना होगा कोलार गोल्ड माइन, केजीएफ मूवी देखी होगा। कोलार माइन, भारत का 90% सोना कर्नाटक में पाया जाता है। तो देखो सोना भारत में कहां पे पाया जाता है? कर्नाटक राज्य में। चले भाई, चांदी, भाई चांदी यानी सिल्वर भारत में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? और सिल्वर के लिए मैं साथ के साथ खान बता रहा हूं, जावर माइन फेमस है। आपसे पूछा जाएगा ना राजस्थान में जावर माइन किसके लिए फेमस है? जावर माइन फेमस है दोस्तों किसके लिए? चांदी के लिए। याद रखना भाई, राजस्थान फेमस। देखो पहले सुनो, सोना, चांदी, हीरा। पहले मैं बहुमूल्य पदार्थ बता रहा हूं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है हमारे। क्या देखो, सोना सबसे ज्यादा कर्नाटक में, चांदी देखो राजा महाराजा रहते हैं ना, रजवाड़ों की चांदी है भाई, सिल्वर हो गया। और एमपी में दोस्तों डायमंड है। भारत में सबसे ज्यादा हीरा, भारत में सबसे ज्यादा हीरा, याद रखना। यहां पे हीरे के लिए एक पन्ना माइंस है, पन्ना की खान, पन्ना माइंस जानी जाती है भारत में किसके लिए? डायमंड के लिए, हीरे के लिए। क्लियर हो गया? सोना, चांदी, हीरा। और ओडिशा में सबसे ज्यादा प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम। तो देखो किस प्रकार आप लोग चीजों को याद रखेंगे, सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनम। पहले बहुमूल्य पदार्थ को लिया भाई। क्लियर हो गया? उधर क्या है? ऊपर है ग्रेफाइट है भाई, ग्रेफाइट है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आगे सुनते जाए, आगे सुनते जाए भाई। ये हमने याद किया। इसके अलावा और कौन कौन से हैं वो आपको बता देता हूं भाई। अरुणाचल प्रदेश, सॉरी ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जाना जाता है माइका के लिए। माइका होता है अभ्रके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक जो पॉइंट लिखवा रहा हूं याद रखना। माइका हो गया दोस्तों भारत में। यहां पे सबसे ज्यादा यूरेनियम होता है, यूरेनियम, टंगस्टन होता है, टंगस्टन, और कैडमियम, और होता है कैडमियम, कैडमियम। तो ये 4 रिसोर्सेज मैंने आप लोगों को बताए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं माइका, यूरेनियम भारत में सबसे ज्यादा कहां पे होता है? अरुणाचल प्रदेश। साथ साथ में ना आप लोगों को 1-2 चीजें और बता देता हूं। देखिए राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी। खेतड़ी फेमस है किसके लिए? याद रखना, तांबे के लिए, कॉपर के लिए। खेतड़ी फेमस फॉर कॉपर, तांबे के लिए फेमस है, याद रखना खेतड़ी। अच्छा भाई, झारखंड में एक जगह है, झारखंड में जगह है दोस्तों झरिया। झरिया धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट, धनबाद जिला। झारखंड में झरिया फेमस है, याद रखना, कोयले के लिए। भारत में सबसे ज्यादा कोयला अगर पूछा जाए ना किस जिले में पाया जाता है, तो जिला है झरिया डिस्ट्रिक्ट। झरिया डिस्ट्रिक्ट कहां का? झारखंड का। चले आगे सुनो। अगर बात हो झारखंड का ही एरिया है, झारखंड में ही दोस्तों एक माइन है जादूगोड़ा माइंस। झारखंड में ही माइन है कि जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा माइंस बहुत बहुत फेमस है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, बहुत दूसरे तीसरे पेपर में आती रहती है। झारखंड में जादूगोड़ा माइन फेमस है किसके लिए? यूरेनियम के लिए।
यूरेनियम के लिए। देखो मैंने कहा यूरेनियम, सबसे ज्यादा यूरेनियम होता आंध्र प्रदेश में है, लेकिन आपसे पूछा जाए ना झारखंड ये जादूगोड़ा माइन ये स्पेशल किसके लिए है? यूरेनियम के लिए। ये माइंस आप लोगों से पूछ ली जाते तो मैंने साथ साथ एक दो आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है नहीं है बताओ? चलो भाई अब आगे सुनो। क्रोमाइट हुआ, निकेल हुआ, बॉक्साइट हुआ, ये सारा ओडिशा है भाई। अब सुनो भाई, पेपर में ना ये क्रोमाइट बहुत बार पेपर में आता है, याद रखना दोस्तों। ओडिशा राज्य में सबसे ज्यादा क्या होता है? क्रोमाइट। ओडिशा राज्य में सबसे ज्यादा क्या होता है? क्रोमाइट। देखो दिमाग में ना आप सबको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इमेज से चीजें करना भाई, चीजें इमेज से करेंगे ना सारी चीज हमको याद हो जाएगी। तो कितनी सारी चीजें ओडिशा में। देखो बॉक्साइट से ना याद रखना, बॉक्साइट एक ओर्स है। बॉक्साइट से प्योर पता है क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम निकाला जाता है। बॉक्साइट से क्या निकालेंगे भाई? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम निकाला जाता है। क्या आपको समझ आया दोस्तों? क्लियर है या नहीं है? समझ आया? तो ओडिशा में मैंने क्या क्या बताया? क्रोमाइट बताया, प्लेटिनम, निकेल, बॉक्साइट, ये सारा ओडिशा राज्य में है। माइका, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, ये सारा कहां पे है? आंध्र प्रदेश से है। और इधर क्या था? केरल राज्य है। केरल राज्य में सबसे ज्यादा मोनोजाइट है, थोरियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोना कहां पे? यहां पे हो गया भाई। क्लियर हो गया? क्लियर है या नहीं है बताए? दो रिसोर्स लिख लेना है। राजस्थान में मैंने चांदी तो बता दिया। जावर माइना याद रखना दोस्तों, एक होता है जिंक और एक होता है लेड। याद रखना, यानी जस्ता ये है सीसा और ये है जस्ता, ये है जस्ता, ये है जस्ता। दोस्तों याद रखना जिंक और लेड, जहां धरती के नीचे जिंक मिलेगा ना पक्का वहां पे लेड मिलेगा, जहां पे लेड मिलेगा यानी सीसा वहां पे जिंक भी मिलना तय है। और इन दोनों को इसलिए ना दोस्तों ट्विन्स मिनरल कहा जाता है। अगर आपसे पेपर में है ना बताओ जुड़वा खनिज किसको कहा जाता है? ट्विन्स मिनरल किसको कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज कहा जाता है दोस्तों जिंक और लेड को। जिंक और लेड जुड़वा खनिज है। तो ये जावर माइन है ना, राजस्थान में सबसे ज्यादा जिंक और लेड होता है। ये भी कहां पे है? जावर माइन से। तो जावर की माइन किसके लिए फेमस बता दी मैंने? 3 पॉइंट, सिल्वर के लिए, जिंक के लिए, लेड के लिए। बताओ भाई क्या आप लोगों को इतने सारे मिनरल्स मैंने बताए समझ आया नहीं आया? एक बार बताओ। देखिए मैं इसको हटाता हूं, आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताएंगे भाई। टिन के लिए फेमस बताओ, या सॉरी ओडिशा किसके लिए फेमस था? मैग्नीज के लिए, प्लेटिनम के लिए, बॉक्साइट के लिए, निकल के लिए, क्रोमाइट के लिए। ठीक है, थोड़ा ऐसा दिमाग में करेंगे ना तो हम लोगों को याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, हमने अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ग्रेफाइट था। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो क्या था? ग्रेफाइट था। समझ आया? इसी प्रकार एक पॉइंट और सुनो भाई, ये मध्य प्रदेश हो गया। याद रखो मैंने छत्तीसगढ़ का पठार, सॉरी वहां पे आप लोगों को मैंने बताया था डेक्कन प्लेटू, छत्तीसगढ़ फेमस है दोस्तों। याद रखना भारत में ना जो टिन है, टिन और कहीं नहीं पाया जाता। टिन जो टाका लगाने के लिए, शोल्डर लगाने के लिए काम आता है, भारत में ना टिन 90% टिन छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार पाया जाता है, बस्तर के पठार में। समझ आया? ये मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा भाई ये लिख लिया आप लोगों ने। यहां पे एक पॉइंट और लिख लेना, नहर काटिया, नहर काटिया, नहर काटिया। ये ना असम में क्षेत्र है दोस्तों। असम में नहर काटिया फेमस है किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम के लिए फेमस है दोस्तों। या एक जगह है डिगबोई, ये भी कहां पे जगह है? असम में। डिगबोई कहां पे है दोस्तों? असम में जगह है। यहां पे ना याद रखना एशिया की बात कर रहा हूं, एशिया का पहला तेल का कुआं खोदा गया था। तेल का कुआं भारत का या नहीं, एशिया का। तो भारत का तो हो गई, समझ आया? तो एशिया का पहला तेल का कुआं कहां खोदा गया था भाई? डिगबोई, असम में। नहर काटिया फेमस है किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। जादूगोड़ा माइन फेमस है यूरेनियम के लिए। झरिया फेमस है कोयले के लिए। तांबे के लिए फेमस कौन सी जगह है? खेतड़ी। टिन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। टिन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। क्रोमाइड है, मैग्नीज है, प्लेटिनम है, आयरन और है दोस्तों। ये कहां पे पाया जाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कहां पे है दोस्तों, कहां पे है। ये सारा चीज मैंने आप लोगों को करा दिया। बताओ भाई समझ आया या नहीं आया? आप लोगों को क्लियर है या नहीं है? समझ आया? तो असम हम क्या लिख सकते हैं? असम में दोस्तों कच्चा तेल आप लिख सकते हैं। असम फेमस किसके लिए है? क्रूड ऑयल के लिए।
कच्चा तेल के लिए फेमस है। ये नहर काट या डिगबोई ये क्षेत्र कहाँ थे? असम में थे। और एक पॉइंट और सुनो भाई, यहां पे बता देता हूं, यहां पे महाराष्ट्र राज्य है। आपको पता है कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से थोड़ी सी दूर आएंगे इधर आप लोगों का मुंबई हाई आइलैंड है। महाराष्ट्र में इधर कौन सा आइलैंड है? याद करो, मैंने आइलैंड कराए थे तब आपको पता था। मुंबई हाई द्वीप, याद रखना। भारत 60% पेट्रोलियम का प्रोडक्शन यहां से करता है। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन भारत में अगर 100% भारत तेल निकालता है ना, तो उसका 60% कहां से निकालता है? मुंबई हाई द्वीप से, महाराष्ट्र में। समझ आया? तो याद रखना, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, मुंबई हाई आइलैंड किसके लिए जाना गया है। तो ये दोस्तों मैंने तमाम मिनरल्स आप लोगों को बता दिए जो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रेफाइट, कच्चा तेल, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब आओ, 2 टॉपिक करा दिए। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अपना एग्रीकल्चर की, यानी कौन सी चीज कहां पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर से सुनना, अरे अच्छे से इसको थोड़ा सा टाइम देके पढ़ना है। टाइम देके पढ़ोगे तभी चीजें होगी भाई, तभी चीजें होगी। राज्य आप लोगों को पता है, मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, सुनना ध्यान से। ये राज्य हमारा कौन सा? गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये गोवा, फिर कर्नाटका, और फिर क्या है? केरला। यह केरला, इधर तमिलनाडु। ठीक है, और इधर देखिए एक चीज और यहां पे बताता हूं आप लोगों को, एक चीज और याद रखना। ये जो आप लोगों का यहां पे ये जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में आप लोगों का लिग्नाइट कोल पाया जाता है। लिग्नाइट कोल। अब ये लिग्नाइट कोल क्या होता है तो यहां पे बता देता हूं। देखो आपको ना याद रखना एक चीज, टाइप्स ऑफ कोल। कोयले के प्रकार। कोयला ना दोस्तों 4 प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, याद रखना। पहला होता है दोस्तों एंथ्रासाइट कोल। पहला होता है एंथ्रासाइट, इंग्लिश और हिंदी सेम है भाई, एंथ्रासाइट कोल। दूसरा होता है बिटुमिनस कोल, कोयला बिटुमिनस टाइप का, इंग्लिश हिंदी सेम, फिर से मैंने कहा बिटुमिनस। तीसरा होता है लिग्नाइट कोल, और चौथा होता है पीट कोल। 4 प्रकार का कोयला होता है, ये क्वालिटी के बेस पे। ये 4 प्रकार का है, 1 2 3 4। अगर आपसे पूछा जाए ना लो क्वालिटी का कोयला बताओ कौन सा है, तो ये है लो क्वालिटी का। और हाई क्वालिटी का क्या है? ये वाला। यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे क्वालिटी कोयले की घटती आ जाएगी। सबसे हाई क्वालिटी का एंथ्रासाइट, दूसरे नंबर पे बिटुमिनस, तीसरे पे लिग्नाइट, चौथे पे पीट कोयला। समझ आया? तो अब सुनो, भारत में याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए ना भारत में 80% कोयला बताओ किस टाइप का है? भारत में 80% कोयला बिटुमिनस टाइप का है, यानी द्वितीय श्रेणी का कोयला है। ये द्वितीय श्रेणी है, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आपसे पूछा जाता है भारत में कौन सी कोटि का, सेकंड या फर्स्ट या थर्ड क्वालिटी का कोयला है? सेकंड क्वालिटी का भारत में 80%। अच्छा भाई, लिग्नाइट कोल कहां पे पाया जाता है? तो ये सुन लो भाई, ये है असम में, मेघालय में, यानी एक तो नॉर्थ ईस्ट में उधर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, और आप याद कर सकते हैं नागालैंड। 4 राज्य तो ये है। इसके अलावा मत लिख लेना, ये 4 राज्य है, याद रख लेना भाई। जब मैंने आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी, अगर किसी ने पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन में आपने लिया होगा, तो वहां पे मैंने इनको नंबर दिए थे, तो नंबर से याद रखना 1 2 4 और 5, 1 2 4 और 5। याद आया? अरे इस प्रकार बताया था, याद आएगा। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा होगा, ये चौथा और ये 5वां। तो ये 4 राज्य है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और इसके अलावा साउथ इंडिया की बात करें तो केवल साउथ इंडिया में कहां पे है? तमिलनाडु में। कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट। आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने बता दिया है, लिग्नाइट कोल कहां पाया जाता है? तो ये 5 स्टेट है, तो ये याद रखना भाई। समझ गए? तो ये कोयले के बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया है, उतार सकते हैं। आगे सुनो भाई, अब मैं आपको बता रहा हूं, अब हम बात कर रहे हैं भाई थोड़ा सा मिनरल्स की। सुनो ध्यान से, अब हम बात कर लेते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स की बात सुन लो भाई जल्दी से फटाफट। राज्य मैंने बता दिए थे, ये कौन सा राज्य है? गुजरात, ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और ये है केरल। इधर तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश,
इधर ओडिशा और इधर वेस्ट बंगाल, इधर असम, ठीक है, बीच में एमपी मध्य प्रदेश, ऊपर है यूपी, ये सब पता है आप लोगों को, इधर राजस्थान। अब सुनो ध्यान से, फटाफट सुनना भाई। मैं मिनरल्स की बात अब अपने फसलों की बात कर रहा हूं, क्रॉप्स की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं फाइबर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। फाइबर्स होता है रेशा, जिससे रस्सी बनती है रेशों की। भारत में सबसे ज्यादा कपास की खेती कहां होती है बताओ? कपास यानी कॉटन। भारत में सबसे ज्यादा कपास कॉटन कहां होगा? गुजरात में। कपास सबसे ज्यादा गुजरात में, तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा भाई सैतूती रेशम। देखो रेशम के कई सारे प्रकार है, तो मैंने मलबरी सिल्क लिख सकते हैं आप लोग, इंग्लिश वाले बच्चे। मलबरी सैतूत होता है, सैतूत के पेड़ पे जो सिल्क होता है, तो सैतूती सिल्क, सैतूती रेशम, समझ आया? तो ये आप लोगों का कर्नाटक में रेशम है, रेशम जिससे कपड़े बनते हैं, रेशे, कपास, रेशम कर्नाटक है। और अगर मूंगा रेशम पूछा जाता ना, मूंगा रेशम, तो मूंगा रेशम फेमस है दोस्तों कहां पे? असम में। तो ये याद रखना भाई, रेशम की बात कर रहा हूं। तो वेस्ट बंगाल याद रखना, पश्चिम बंगाल, भारत का पश्चिम बंगाल है ये। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होता है, जूट जिसको पटसन बोलते हैं, और जिससे रस्सी बनती है, और इसी जूट को तो गोल्डन फाइबर बोलते हैं दोस्तों, गोल्डन फाइबर। आपसे पूछा जाए ना सुनहरा रेशा किसको बोला जाता है, तो जूट को बोला जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा जूट की खेती कहां होती है? पश्चिम बंगाल में, सुनहरा रेशा। तो पहले मैंने आप लोगों को चारों फाइबर्स बताए हैं। कपास सबसे ज्यादा गुजरात में, सैतूती रेशम कर्नाटक में, मूंगा रेशम असम में, वेस्ट बंगाल में कहां पे क्या है? जूट की खेती की जाती है सबसे ज्यादा। अच्छा भाई, इसके अलावा सुनो दोस्तों, यूपी फेमस है किसके लिए? यहां पे लिख देता हूं, यूपी फेमस है गेहूं, भारत में सबसे ज्यादा यूपी। गन्ने की बात हो, गेहूं, गन्ना, आलू की बात हो, देखो गेहूं यहां है तो वेस्ट बंगाल जाना जाता है चावल के लिए। वेस्ट बंगाल, भारत में सबसे ज्यादा चावल कहां पे है? वेस्ट बंगाल। गेहूं वहां था यूपी में। आलू यूपी में है, तो महाराष्ट्र में है दोस्तों प्याज, महाराष्ट्र में है प्याज, खाने वाली चीनी। देखो भाई यहां पे कर्नाटक फेमस है मक्का, देखो ऐसे चलूंगा, मक्का, ज्वार, और राजस्थान में बाजरा। राजस्थान में क्या है? बाजरा। तो ऐसे पढ़ो ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स जिसको बोलते हैं, मोटे अनाज, ये सारे के सारे। कर्नाटक में सबसे ज्यादा सैतूती रेशम, मक्का हो गया, यहां ज्वार और वहां बाजरा। बाजरे के अलावा ना राजस्थान फेमस है दोस्तों, याद रखना, तिलहन के लिए। तिलहन यानी तिल वाली फसलें, तेल वाली, तिलहन में जैसे सरसों आता है, सबसे ज्यादा सरसों कहां पे है? राजस्थान में। समझ आ गया दोस्तों? एमपी बहुत फेमस है दोस्तों, एमपी फेमस है दलहन फसलों के लिए, लेग्यूमिनस क्रॉप्स के लिए, दाल वाली फसलों के लिए। इसी में दाल में ही सोयाबीन आ जाता है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां पे? मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में आप वापिस आओ, मक्का था ना, मक्के के अलावा यहां पे आपको याद रखना है कर्नाटक में बहुत फेमस है सनफ्लावर, सूरजमुखी के फूल, सूरजमुखी के फूल दोस्तों, बहुत बार पेपर आते हैं सूरजमुखी के फूल। समझ आ गया? तो ये हमको याद रखना है। अच्छा भाई आगे सुनो, केरल फेमस है दोस्तों, आपको पता है एक तो मसालों का राज्य किसको कहा जाता है? केरल को। वैसे रबड़ के लिए, नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़ के लिए कौन फेमस है? केरल फेमस है भाई। और ये जो लड़कियां छिप छिप के पीती है भाई तंबाकू, ये फेमस है भाई। टोबैको के लिए आंध्र प्रदेश फेमस है। भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू की खेती कहां पे होती है? ठीक है, तमिलनाडु में, यानी साउथ इंडिया में बात होती है, खासकर लाल या लेटराइट मिट्टी में होता है, वैसे तो लेटराइट। दक्षिण भारत में लेटराइट मिट्टी में, लाल या लेटराइट मिट्टी में काजू की खेती सबसे ज्यादा होती है, काजू की खेती। समझ आया? देखो भाई दोस्तों, कर्नाटक में फेमस है, आपको पता है कॉफी वर्षा होती है। कर्नाटक फेमस है कॉफी के लिए, तो असम फेमस है दोस्तों चाय के लिए। तो चाय और कॉफी हमने आपको बता दिया है। चाय कॉफी समझ आया? क्या यहां तक आप लोगों को समझ आया? इसको ना लिख लेना अपनी कॉपी में कहीं पे। देखो ऊपर स्पेस तो है नहीं भाई, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इधर याद रखना। हिमाचल प्रदेश से सबसे ज्यादा सेब होते हैं, सेब। क्लियर है? सेब सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश से। जम्मू कश्मीर में सैफरॉन होता है, केसर। भारत में सबसे ज्यादा केसर यानी जिसको सैफरॉन कहा जाता है कहां होता है? जम्मू और कश्मीर में। सैफरॉन की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है? जम्मू और कश्मीर में। बताओ भाई ये सारा चीज समझ आई या नहीं आई आप लोगों को?
जब भी मैं आपसे पूछूंगा गेहूं, गन्ने, आलू के लिए बताओ कौन सा फेमस है, तो आप लोग बताओगे दोस्तों यूपी। दाल, मसाला, सोयाबीन, ठीक है, दाल यानी दलहन फसलें या सोयाबीन। देखो मैंने कहा मसालों का राजा कहा जाता है केरल को, लेकिन आज के टाइम में ना मसाला सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है दोस्तों? मसाले का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? एमपी। मसाला स्टेट, स्पाइसी स्टेट, मसालों का राज है तो केरल को कहा गया, लेकिन मसाला सबसे ज्यादा आज के टाइम में कहां हो रहा है भाई? एमपी में हो रहा है। समझ आया? आंध्र प्रदेश तंबाकू के लिए फेमस है। वेस्ट बंगाल, आप लोग देख पा रहे हैं, वेस्ट बंगाल फेमस है जूट के लिए और गोल्डन फाइबर्स के लिए। आंध्र प्रदेश तंबाकू के लिए हो गया, लाल लैटराइट मिट्टी में काजू हो गया भाई, मूंगफली, कपास आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, क्या याद कर सकते हैं? मूंगफली, कपास, कपास हो गया, मूंगा रेशम हो गया, और भाई ठीक है, तमाम लगभग चीजें यहां पे हमने अपना कर लिया है, ठीक है भाई। राजस्थान मैंने बता दिया, बाजरा, तिलहन, सरसों। गुजरात हमने कपास की बात कर ली। गुजरात में ना एक चीज और लिख सकते हैं, मूंगफली। मूंगफली भी सबसे ज्यादा कहां होती है? गुजरात में। महाराष्ट्र की बात करें तो दोस्तों अमरूद और संतरा लिख सकते हैं आप लोग। अमरूद और संतरा सबसे ज्यादा कहां है? महाराष्ट्र में। तो ये मोटा मोटा मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता दी, कहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है। ये कर्नाटक वाली चीज थी, ये महाराष्ट्र वाली चीज थी, ये गुजरात हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया। दूध भी सबसे ज्यादा यूपी में होता है, आपको पता है दूध। तो ये चारों चीजें मैंने बता दी आप लोगों को, कहां की? यूपी की। एमपी में दाल, सोयाबीन, मसाला हो गया। आंध्र प्रदेश से तंबाकू, लाल लैटराइट मिट्टी में काजू की खेती तमिलनाडु में, केरल रबड़ के लिए, असम चावल जूट के लिए, असम सॉरी वेस्ट बंगाल हमने कर लिया। तो एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा वैसे लिख लो भाई, वैसे लिख लेना। देखो वैसे क्या लिखोगे? वैसे लिख लेना क्या? पर हेक्टेयर के हिसाब से, पर हेक्टेयर के हिसाब से ना, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चावल सबसे ज्यादा, चावल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा पंजाब करता है। चावल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है? पंजाब। पर हेक्टेयर होता है, यानी एक है, मान लो चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है वेस्ट बंगाल में, लेकिन मान लो ये दो खेत है, एक वेस्ट बंगाल का, एक पंजाब का, तो पंजाब वाले एक किले से मान लो 2 ट्रॉली चावल निकाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज किया मैंने, और यहां से एक किले से एक ही निकलती है। तो पर हेक्टेयर के हिसाब से तो इन्होंने ज्यादा प्रोडक्शन किया ना भाई, तो वही लिखा मैंने, पर हेक्टेयर के हिसाब से चावल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? पंजाब। अच्छा भाई, और अगर पर हेक्टेयर के हिसाब से ना गेहूं की बात की जाए, वीट की, तो सबसे ज्यादा हरियाणा करता है भाई। सबसे ज्यादा कौन करता है? हरियाणा। समझ आया? क्लियर है नहीं है? धान का कटोरा या चावल या धान का कटोरा भारत का, बॉल ऑफ राइस धान का कटोरा कहा जाता है उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला इलाका, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश वाला इलाका, या आप कह सकते हैं महानदी और ब्राह्मणी और महानदी वाला इलाका। समझ आया? ये कुछ फैक्ट है। सबसे ज्यादा इरिगेशन लैंड, इरिगेशन का मतलब है इरिगेशन लैंड सबसे ज्यादा पंजाब के पास है। सिंचाई भूमि सबसे ज्यादा किसके पास है दोस्तों? पंजाब के पास। ये कुछ फैक्ट है जो आप लोगों को ऐसे कैसे रट लेना भाई। क्लियर हो गया? या आप अगर पूछे जाए ना अंडरग्राउंड वाटर का यूज, अंडरग्राउंड वाटर यूज सबसे ज्यादा करने वाले राज्य ना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और साउथ इंडिया का याद रखना, अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म कर लिया इन्होंने, तमिलनाडु। बहुत बार पेपर में आया हो भाई। अंडरग्राउंड वाटर साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य यूज करता है? तो वो है तमिलनाडु। बताओ भाई, ये सारे फैक्ट क्या आप लोगों ने एब्जॉर्ब किए भाई? तो आप लोगों को पता चल गया दोस्तों, सैफरोन कहां पे, मक्का, कॉफी, सूरजमुखी, ये सारा चीज कहां पे क्या है। क्लियर है या नहीं है? तो मेरे ख्याल से काफी हो गया है आज के लिए। मैंने क्लाइमेट, मिनरल्स और आप लोगों को कुछ क्रॉप्स बताई है। अगली क्लास में एक और वीडियो लेके आएंगे, फटाफट आएंगे भाई। अब छोटे छोटे टॉपिक होंगे, मैंने बता दिया। मेन तो आप लोगों का माउंटेन्स और रिवर्स था, इसके अलावा और भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो बनते हैं, तो याद रखना भाई। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से काफी हो गया। ठीक है, एक पॉइंट और लिख सकते हैं भैया। अच्छा, ये मैंने बता दिया था, जो तिल होती है ना, तिल ना याद रखना। नॉर्थ इंडिया में इसको खरीफ फसल माना जाता है, खरीफ की फसल। और
साउथ इंडिया में ये रबी यानी साउथ इंडिया में ये सर्दियों में होती है, साउथ इंडिया में ये रबी फसल है। एक छोटा सा फैक्ट मैंने आपको बताया तिल के लिए, ठीक है। रबी और खरीफ भी बताएंगे, स्टैटिक जीके में कराऊंगा कौन सी फसल रबी है कौन सी खरीफ है, पेपर में आना ही आना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बड़े मजेदार तरीके से सीखेंगे, भूलोगे नहीं कभी रबी और खरीफ कौन सा है। चलिए दोस्तों आज के लिए काफी हो गया, मिलेंगे अपना अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।